हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सुबह उठकर मेरी होती है भगवान के नाम से शुरुआत, क्योंकि जो उन्होंने दिया है वो भी अच्छा है और जो वो देंगे वो भी अच्छा ही होगा हम सबके लिए। तो मैं सबसे पहले भगवान को याद करके अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और फिर उसके बाद देखिए मैं अपना फ्रेश वगैरह होती हूँ और उसके बाद अपने घर की लाइट ऑन करके अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक में जैसे कि जीरा पानी हो गया मेरा, या अजवाइन का पानी हो गया मेरा, तेज पत्ते का पानी हो गया, इलायची का पानी हो गया, वो मैं आपको अब आगे बताती रहूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। पर ये मैं बहुत आराम से शांति से बैठ के इसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन तो भाग दौड़ ही रहनी है फिर मेरी। और ड्रिंक को एंजॉय करने के बाद फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि जो सुबह की झाड़ू होती है ना, वो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करती है। और क्योंकि मेरी मेड जो आती है, मेरे जो घर पे काम करती है, वो आती है 8 बजे, तो उससे पहले मुझे एक झाड़ू लगानी होती है अपने घर में। और फिर मेरे को झाड़ू लगाने के बाद में अपनी बेटी को उठा के लाना होता है, क्योंकि उसकी स्कूल का टाइमिंग हो जाता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो उठती है सुबह 6 बजे। तो उस बच्चे को देखो प्रॉब्लम तो होती है सुबह उठने में, पर रूटीन है क्योंकि स्कूल भी जाना है। अगर हम थोड़ा सा भी आगे पीछे टाइमिंग का कर देते हैं तो फिर स्कूल जाने में बच्चे को परेशानी होती है। और इतने युगी फ्रेश होती है, युगी मतलब मेरी बेटी, इतने मैं उसका खाना तैयार करती हूँ। और वो क्योंकि क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में अगर बच्चे को आपको फ्रेश फील कराना है तो उसे अच्छा अच्छा खाना भी देना पड़ेगा। और जैसे हमारे साथ भी होता आया है कि जब हम स्कूल जाते थे तो मम्मी पहले ही टिफ़िन लगा के दे देती थी, तैयार कर देती थी। सेम ऐसे ही हम लोगों की लाइफ भी होती है कि हमें भी वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो आप लोग करते हैं। जैसे कि मैं अगर 2 मिनट भी कुछ भी चीज़ आगे पीछे या ज़्यादा रेस्ट कर लूँ या मुझे कोई वर्क आ जाए तो मेरा भी काम पूरा डामाडोल हो जाता है, मतलब पूरा खराब हो जाता है। और फिर मुझे वो मैनेज करने में बड़ी परेशानी होती है। फिर युगी का खाना बाद में जाता है स्कूल में, क्योंकि मैं इमरजेंसी भी डील करती हूँ। नाइट में भी मुझे बहुत वर्क होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब इमरजेंसी आ जाए तो आपको नहीं पता होता कि आपको कितना टाइम देना है उसे, क्योंकि जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता मैं वहाँ से नहीं जाती। क्योंकि मुझे भी इमरजेंसी डिलीवरी करना, इमरजेंसी को डील करना मुझे बेहद पसंद है, वो मेरा पैशन है। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ युगी के स्कूल के लिए पराठे। और ये पराठे मैं आपको बता दूँ, मैं देसी घी से ही बनाती हूँ। मैं बिल्कुल रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करती और ना ही करने देती हूँ घर में, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बहुत चूज़ी हो जाते हैं फास्ट फूड के तरीके से, तो उनके पास ऑयल वगैरह जाता ही है जो भी, पर देसी घी नहीं जाता है, जो उनकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने उसके पराठे बना दिए। पर मेरी बेटी को करेला बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने शाम ही करेला बनाकर तैयार कर दिया था, क्योंकि करेला ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए हम उसे टिफ़िन में दे सकते हैं। और करेला आप कहेंगे इतना छोटा बच्चा कैसे ले रहा है, कैसे खा रहा है, हमारे बच्चे नहीं खाते। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करना, तो मैं आपको ज़रूर रेसिपी बताऊंगी। और करेले के साथ में, क्योंकि अब घेवर का सीज़न चल रहा है, राखी आने वाली है, तो मैं उसका घेवर कुछ मिठाई ज़रूर रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से अपना लंच भी एंजॉय कर पाए और पूरा फिनिश कर पाए। और साथ में ही उसकी बोतल मुझे भरनी होती है पानी की, ताकि वो अपना हाइड्रेट रहे पूरी तरीके से, ताकि उसे कोई स्किन प्रॉब्लम या पेशाब में जलन कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। और फिर मुझे उसके बैग में उसका लंच बॉक्स और उसकी बोतल वगैरह सब कुछ रखनी होती है, ताकि वो कहीं भूल ना जाए, क्योंकि क्या होता है छोटे बच्चे हैं, भूल जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो टेबल पे ही रखा हुआ रह जाता है और फिर बाद में मुझे उसके स्कूल में भेजना पड़ता है।
तो मैं अब अपने आप ही उसका रख देती हूँ। इतने वो फ्रेश होती हैं, नहाती धोती हैं, तो इतने मुझे उसका दूध भी करना होता है, क्योंकि क्या होता है सुबह बच्चा मॉर्निंग में अगर दूध ले ले तो उसकी आइज़ के लिए भी अच्छा है, उसके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूध मैं शक्कर से देती हूँ, चीनी जो मैं अपने घर में यूज़ नहीं होने देती, क्योंकि क्या होता है कि शक्कर आपकी नेचुरल शुगर है, वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट भी नहीं करती। तो इसलिए घर पर सब ज़्यादातर शक्कर का ही यूज़ करते हैं। जिसको भी दूध लेना है, इंक्लूडिंग चाय बनती है तो भी शक्कर की ही मैं प्रेफर करती हूँ, और अगर कॉफ़ी बनती है तो भी मैं शक्कर की ही यूज़ करती हूँ। अब आप कहेंगे शक्कर की कॉफ़ी कैसे बन सकती है, तो मैं अब आने वाले जो मेरे व्लॉग्स हैं मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं क्या क्या चीज़ें अपनी लेती हूँ। ये तो एक छोटा सा व्लॉग है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सुबह मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ। जब युगी दूध पी रही होती है तभी मैं उससे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करती हूँ, मतलब बातचीत करती हूँ उसके कॉलेज में, उसके स्कूल में क्या क्या हुआ और क्या उसे पसंद है, किसी ने उसको परेशान किया या नहीं किया, उसके फ्रेंड्स कैसे थे, उन्होंने कल कितना एंजॉय किया स्कूल में, मिस ने उसकी क्या कहा, वो सारी चीज़ें। और ये जो कॉन्वर्सेशन होती है इस टाइम की, वो मेरी सबसे बेस्ट कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब सबसे अच्छी बातचीत होती है अपने बच्ची से, ताकि मैं उसके क्लोज जा सकूं और भी कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मम्मा काम के चक्कर में सब कुछ भूल गई, उसे भूल गई। और वो जो तैयार करने की ये जो एक फीलिंग होती है ना, तैयार करने की बच्चे को, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और ख़ासकर वर्किंग वुमेन के लिए ये थोड़ा हेक्टिक तो होता है कभी कभी, पर ये मुझे परेशान नहीं करता। इस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, चाहे रात में कितना भी मैं लेट सोई हूँ या कुछ भी कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी परेशानी हो, पर मैं सुबह मॉर्निंग में अपनी बच्ची को तैयार करके स्कूल ज़रूर भेजती हूँ, ताकि उसकी कोई भी पढ़ाई पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए और कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मम्मी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हैं उस पे। या बच्चा कभी कभी क्या होता है कि सोच जाते हैं कि नहीं मम्मी पापा को सिर्फ काम अच्छा लगता है और हमें टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के मन में ऐसा कोई भाव आए मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि एक प्यारा सा बॉन्ड जो होता है वो प्यार का बॉन्ड होता है और मैं उसके साथ स्पेंड करती हूँ। उसे मैं वर्क भी कराती हूँ स्कूल से आने के बाद में, ज़्यादातर शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसे लेके बैठती हूँ, ताकि उसे लगे कि नहीं मम्मा का फोकस मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा है। और ये आपकी एक मजबूरी नहीं होती, ये आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है, एक प्यार होता है, एक एहसास होता है। और बेटी के काम करने में तो अलग ही मज़ा है, उसके हेयर स्टाइल बनाने में, उसे तैयार करने में, तो बहुत अच्छा एंजॉय करती हूँ मैं इस चीज़ को। और मैं कहूँगी कि आप लोग भी बहुत एंजॉय किया करें, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है ना, अगर अपने बच्चे से हो हंसते खेलते हुए स्कूल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। और जो एक एहसास होता है ना प्यार का, वो अलग ही होता है। ये बॉन्ड मैं कहती हूँ हर घर में होना चाहिए, हर पेरेंट्स का और बच्चे का ये बॉन्ड होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी एहसास हो कि हाँ हमारे माँ बाप कितना हमें पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, हमारी पूरी जिम्मेदारी भी उठाते हैं, तो हमें भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अब युगी तो चली जाती हैं स्कूल, आप देख रहे हैं मेरा स्टाफ स्कूल छोड़ के आता है उसको, और उसके बाद मैं अपने लिए थोड़ा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालती हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना योगा वगैरह ये सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। मैं सुबह में भी एक्सरसाइज करती हूँ और शाम को भी कोशिश करती हूँ, चाहे मुझे 8 बज जाए चाहे 9 बज जाए, मैं 1 घंटा शाम को भी अपना देती हूँ। और इस टाइम में कम से कम 20 मिनट अपना योगा करती हूँ पूरा। उससे क्या होता है कि देखिए बॉडी आपकी बहुत अच्छा फील करती है और आलस भी नहीं होता शरीर में, क्योंकि ये जो हम योगा करते हैं
ये हमारे एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा देता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैं अपनी बॉडी को 1 घंटा ज़रूर देती हूँ, शाम को भी, और सुबह कम से कम कोशिश करती हूँ 15 से 20 मिनट तो एटलीस्ट दे पाऊँ। और जितना इसमें योगा हो सकता है मैं सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करती रहती हूँ कि जितने रिपीट कर पाऊँ, कम से कम 15 बार तो मैं सूर्य नमस्कार कर पाऊँ, पर इतना हो नहीं पाता। पर जितना भी होता है मैं कोशिश पूरी करती हूँ हर तरीके से योगा करने की। तो देखिए, आप लोग भी, मैं तो यही कहूँगी, ज़रूर अपने लिए टाइम निकाला करें, चाहे बेशक 10 मिनट ही सही, पर आप लोगों को टाइम निकालना चाहिए जिससे आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहे। और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है, योगा करने से हमारे मानसिक तनाव के लिए भी बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत टेंशन तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन है तो टेंशन भी होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक जगह पे अगर मीठा ही मीठा खाने को मिले तो उससे भी इंसान बोर हो जाता है, वो भी एक टाइम आके जहर का काम करता है। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा रूटीन चेंज करें अपना और एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और फिर देखिए, मैं तो नहाने के लिए चली जाती हूँ, और फिर क्योंकि मुझे नीचे जाना होता है तो उसके लिए अपना पूजा पाठ करना होता है, क्योंकि मेरा एक सबसे अच्छा काम मुझे लगता है पूजा करना, क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और माता रानी को बहुत मानती हूँ, और इसी वजह से मेरे सारे काम भी बनते हैं। क्योंकि जब हम श्रद्धा रखते हैं बड़े अच्छे मन से, अच्छे भाव से, तो ऊपर वाला भगवान हमारे सारे काम बनाता भी है। और मैं इन्हीं के आगे अपने सर झुकाकर अपने सारे काम करती हूँ कि जो भी मैं पेशेंट देखूँ या जो भी मेरा काम है वो बहुत अच्छे से मैं निभा पाऊँ, बिना किसी लालच के, बिना किसी दिक्कत के वो मैं कर पाऊँ, किसी का जीवन में दे पाऊँ। पर देखिए, देने वाली तो माता रानी ही है, जिनके सामने मैं भी सर झुका के चलती हूँ। पर मैं ये कहती हूँ कि जितना भी मुझसे हो, मैं किसी के अच्छाई के लिए हमेशा आगे रहूं और बुराई के लिए पीछे रहूं। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ दूसरों से भी कि सब भगवान पर आस्था रखें अपनी। और देखिए, मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर रही हूँ, और पूजा करके जो टीका मैंने सारे भगवान को लगाया है, सारे भगवान जी को लगाया है, उन्हीं को उसी का टीका मैं खुद लगाती हूँ बाद में। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जाप करती हूँ। कुछ मंत्र हैं मेरे जिनका मैं जाप करती हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट में यहाँ पे देती हूँ अपनी पूजा के लिए। पूजा करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है, उसकी तो बात ही अलग है। और देखिए, देसी घी का दीपक जलाने के बाद में मैं ये कप भी यूज़ करती हूँ जलाने के। ये धूप की तरह ही होते हैं, इनकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है जब ये जल जाता है सुबह सुबह घर में कि आपने जैसे घर में हवन किया हो। तो जो एक वातावरण होता है घर का, वो अपने आप ही पॉजिटिव में बदल जाता है। जो भी सुबह मॉर्निंग में उठते हैं वो सब जब इस खुशबू को सूंघते हैं तो अपने आप ही दिमाग हर किसी का शांत हो जाता है। और देखिए, कितना प्यारा लग रहा है मेरा सुबह का मंदिर। और मुझसे जितना होता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, वो कहते हैं ना कि भगवान के लिए आस्था बहुत ज़रूरी है जीवन में। वो सारे बिगड़े काम वो अपने आप ही सुधार देते हैं। और फिर मैं अपने हेयर कॉम करके अपनी तैयार वैयार होके और नीचे जाने की पूरी तैयारी करती हूँ। और उससे पहले मैं अपने बेटे के साथ में, ये मेरा बेटा है, इसका नाम हितराज है, और इसके साथ में थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेट उठते हैं। और दूसरी चीज़, फिर मुझे नीचे जाना होता है, अपने वर्क प्लेस पे जाना होता है काम करने के लिए, तो फिर मैं इन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। तो मैंने बताया जैसे कि सुबह जितना मुझसे हो सकता है, नीचे हॉस्पिटल जाने से पहले मैं इनको, दोनों बच्चों को, अपनी फैमिली को पूरा टाइम देती हूँ, एंजॉय करती हूँ, उनके साथ में खूब सारा मस्ती करती हूँ। और ये भी फिर मुझे मिस नहीं करते, क्योंकि इन्हें जब पता है कि मम्मा नीचे जाएंगी वर्क करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम उन्हें लग जाएगा। और देखिए, ये मैं नीचे जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई, वैसे ही मेरा बेटा पीछे से बोला कि नहीं मम्मा, मुझे भी आपके साथ जाना है।
तो फिर क्या था, फिर मुझे इन्हें नीचे लेके जाना पड़ा, क्योंकि नीचे ही है मेरा हॉस्पिटल और ऊपर है घर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में दिखाया है कि मेरा घर कैसा है, मेरा वर्क कैसा है, वो सब। और जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो सबसे पहले मैंने अपने नीचे हॉस्पिटल में एक मंदिर बना रखा है, उसके हाथ जोड़ के और सीधा हम गए अपने पेशेंट के पास, जो कि डिलीवरी का पेशेंट था। पेशेंट का नाम था शालू। इसकी वीडियो में अलग मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे आ रखी है, और आप देखें कि पहले मैंने इनको चेक किया, इनसे बातें करी, क्योंकि डिलीवरी में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर मैनेज करनी होती है अपनी टाइमिंग। यहाँ पर पहले मैं कर रही हूँ इनके बच्चे की धड़कन चेक, ताकि मुझे ये पता चल सके कि बच्चे की धड़कन ठीक है या नहीं है, और फिर मुझे इन्हें थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम इनका डिलीवर करा रहे होते हैं तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पेशेंट को। और देखिए यहाँ पे इनको बेटा हुआ है, और क्योंकि शिवरात्रि भी है आज, तो ये सीधा सीधा कह लीजिए कि आज भोलेनाथ ने अपने दर्शन हमें दे दिए हैं। और क्योंकि नाइट में भी मैंने बताया कि मैं इमरजेंसी डील करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं सिर्फ 2 ही घंटे सो पाई थी। और क्योंकि नाइट में भी एक डिलीवरी हुई थी, उनको बेटी हुई है, उसका भी व्लॉग मैं बहुत जल्द बनाऊंगी अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये। और फिर मैंने घर पर आके ऊपर, क्योंकि मेरा घर है जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर आके मैंने खाना खाया। ये यहाँ पर मेरे घर पे काम करती है, जैसे मैंने बताया सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ये मेरे पास ही रहती है, यही बच्चों को देखती है। और क्योंकि मेरा फास्ट था तो फिर मैंने 3 बजे अपना व्रत खोला, क्योंकि शिवरात्रि 3 बजे तक थी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।